हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपके अपने चैनल साइंस विद विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने आपको जैसे ही पता है बच्चे साइंस का जो सीक्वेंस जो सीरीज शुरू की हुई है, तो हमने अब जो बच्चे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो बच्चे पढ़ा था उसमें उसका जो बच्चे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बच्चे वो देख सकते हैं। और आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल मिरर के ऊपर कि गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय दर्पण के अंदर बच्चे हम आगे दो प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कनकेव मींस अवतल दर्पण एंड कन्वेक्स मींस उत्तल दर्पण कि इनकी बनावट किस प्रकार होती है, संरचना किस प्रकार रहती है, इनकी यूजेस क्या होते हैं इनके, ठीक है। तो इनके बारे में हम बच्चे स्टडी करेंगे। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर। और जिन्होंने बच्चे अभी तक हमारा जो चैनल है साइंस विद विकास सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक कीजिए। तो आज शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो बच्चे कंटेंट रहेगा स्फेरिकल मिरर के ऊपर रहेगा। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है बेसिकली बच्चे, आज हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो बच्चे स्फेरिकल मिरर में हम आपको बताएंगे कि जो उसके ऊपर पॉइंट जो पोजीशन रहती है पॉइंट की, उनके नेम क्या होते हैं, वो नेम के बारे में एक तो चर्चा करेंगे बच्चे। आपको पता होना चाहिए जैसे कि हम मानते हैं इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस जो हमारा जो हमने सर्कल ड्रा किया इसके एंड तक, इसे क्या मानते हैं बच्चे, इसे नेमिंग देते हैं आर मीन्स रेडियस, ठीक है। इस लास्ट पॉइंट को हम बच्चे नाम देते हैं सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है बच्चे। उसके बाद पॉइंट आ जाता है ये वाला और इसे नाम देते हैं बच्चे पी मींस पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस पी और सी के मिडिल में जो पार्ट रहता है उसे बोलते हैं बच्चे एफ मींस फोकस, ठीक है। तो इनको हम नेमिंग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेमिंग देते हैं हम, या फिर यहाँ देख लो कि सी क्या होता है बच्चे, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र। उसी प्रकार बच्चे नाम रहेगा एफ का। एफ क्या होता है, एफ होता है हमारे पास फोकस, एफ होता है फोकस, ठीक है। और फोकस के बाद हम बात करें अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे पी, इसे डिनोट करेंगे बच्चे पोल से। उसके बाद ये रेडियस। और नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कि इन जो एफ और पी मींस पोल और फोकस के बीच में जो बच्चे ये रहता है ये वाला गैप, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ मींस फोकल लेंथ। जो स्मॉल एफ होगा बच्चे उसे डिनोट करेंगे फोकल लेंथ से, ठीक है। मींस सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस, पी होता है पोल और आर होता है बच्चे रेडियस, एफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन होता है जिसके बच्चे हम क्या बच्चे दो आगे वो पढ़ेंगे, आगे हम जो दर्पण के दो गोलीय दर्पण के जो प्रकार पढ़ेंगे, जो दो टाइप पढ़ेंगे, उसमें जो ये वाला पोर्शन रहता है ना इसे बोलते हैं अपर्चर मींस एम और एन। एम और जो एन होगा बच्चे उसे बोलेंगे अपर्चर, ठीक है। वेयर एम और एन होगा बच्चे हमारे लिए अपर्चर, ठीक है। तो ये थे इनके नेमिंग। अब क्या है जो बच्चे, अब हम क्या जो ये स्फेरिकल मिरर है, जो गोलीय दर्पण है, इस दर्पण में हम जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसी के ही दो मिरर पढ़ते हैं आगे। उसी के अंदर बच्चे कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं और उसी के अंदर बच्चे कनकेव मिरर पढ़ते हैं। अब टू टाइप्स के जो मिरर हम देखेंगे कि जो टू टाइप्स के मिरर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आगे बच्चे हम पढ़ेंगे टू टाइप्स के मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है बच्चे वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट बात करें, अगर हम फर्स्ट बात करें बच्चे इसकी, तो वो रहेगा हमारे लिए कन्वेक्स मिरर। क्या होता है बच्चे, कन्वेक्स मिरर। और सेकंड बात करें हम, सेकंड बात करें तो ये रहेगा हमारे लिए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को आप जानते ही होंगे कि क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं बच्चे अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण होता है और ये क्या होता है, अवतल दर्पण। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो कन्वेक्स मिरर है इसे सेकेंडरी नेम से भी जाना जाता है। कन्वेक्स नेम
सॉरी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का बच्चे सेकेंडरी रूप भी होता है, एक नया नाम भी होता है, जिसे कन्वेक्स को तो बोलते हैं बच्चे डाइवर्जिंग मिरर, इसे बोलते हैं बच्चे डाइवर्जिंग, ठीक है, और इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होते हैं, ठीक है, पहले ये पता लगा लेते हैं हम, पहले ये देख लेते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है बच्चे। तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि किसी जो रे ऑफ लाइट होती हैं उनका मतलब डाइवर्ज हो जाना, कि अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, कि अलग अलग विखंडन हो जाना, अलग अलग दिशाओं में विखंडन हो जाना। सपोज करो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, अगर वो क्या बच्चे एक क्या हुआ वो डाइवर्स मतलब कि अपने पाथ से क्या होगी वो डाइवर्ट होगी, कोई इधर चलेगी बच्चे, ठीक है, कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो रे ऑफ लाइट आई वो अपने पाथ से क्या होगी वो डाइवर्ट होगी वो, ठीक है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई। उसी प्रकार ये केस किसका था, डाइवर्जिंग का, किसका, डाइवर्जिंग का, मतलब कि लाइन में जो बच्चे जो स्पीड ऑफ बात करें रे ऑफ लाइट है जो डाइवर्ट होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कन्वर्जिंग की। कन्वर्जिंग में क्या रहेगा, कन्वर्जिंग में बच्चे क्या रहेगा कि जो ये रे ऑफ लाइट इनकमिंग है, जो रे ऑफ लाइट जो इनकमिंग है बच्चे ये वाली, ये क्या हो जाएंगी कन्वर्ज, मतलब कि एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, सभी इकट्ठा हो जाएंगी। कन्वर्ज देखो कि जैसे ये पॉइंट है, सारी क्या हुई बच्चे इस पॉइंट पे क्या हुई, इकट्ठा होगी, ठीक है, क्या हुई इस पॉइंट पे क्या होगी, सभी कन्वर्ज होगी, मतलब कि इकट्ठा होगी, इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग, ठीक है। तो हमने डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दो बातों को पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कन्वेक्स के बारे में, किसके बारे में, कन्वेक्स के बारे में और कनकेव के बारे में। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे बच्चे कनकेव की, किसकी, कनकेव की। कनकेव होता क्या है और कन्वेक्स होता क्या है। तो कन्वेक्स की पहला मैं आपको डायग्राम बनाऊं उसका, अगर इसका बच्चे मैं जो एक डायग्राम दिखाऊं बना के आपको, कन्वेक्स मिरर होता कैसा है, तो कन्वेक्स मिरर बच्चे क्या होता है ऐसे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो आउटवर्ड पार्ट होता है बच्चे, सॉरी जो इनवर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉलिश होता है। जो उसके अंदर का जो पार्ट होता है बच्चे, इनवर्ड पार्ट होता है, आंतरिक पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉलिश होता है। किसी भी मतलब कि मटेरियल से क्या होता है वो पॉलिश होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो पार्ट है इसका ये पॉलिश है बच्चे, ठीक है, ये जो पार्ट है अंदर वाला वो क्या है, पॉलिश है। अब जो ये लाइट है बच्चे ये वाली, जैसे ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसे पी नाम दे दिया। अब जो इमेज बनेगी ना, इमेज जो बनेगी बच्चे, इमेज किस साइड बनेगी, इमेज किस साइड बनेगी, उसके आउटवर्ड मतलब कि आउटवर्ड साइड में इमेज बनेगी, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में इमेज बनेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चे, हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और सेकेंडरी में बात करूं, सेकेंडरी बात करूं बच्चे कि कनकेव की, तो कनकेव में क्या रहेगा, कनकेव में बच्चे क्या रहेगा, जो आउटर मोस्ट जो पार्ट रहेगा, जो बाहरी पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, वो पॉलिश्ड रहेगा, उसका जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। जो और जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, उसके इनवर्ड मतलब कि अंदर की तरफ बनेगी। जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चे जिसे इमेज बोलते हैं, वो किस साइड बनेगा, अंदर की साइड बनेगा, मींस इस साइड बनेगा, वो मींस इस साइड बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाना चाहूं, सपोज देखो आपको एक चम्मच दिख रहा होगा, इस चम्मच में क्या है, हम बात कर रहे हैं इसकी कन्वेक्स की। तो कन्वेक्स के केस में क्या बच्चे, ठीक है, कन्वेक्स में केस में क्या होगा, ऐसे ही है ना, इस प्रकार ये। तो जो ये बाहर वाला पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, ये क्या बाहर उभरा हुआ है, पीछे की तरफ क्या बच्चे ये उभरा हुआ है, मतलब कि इसके जो पॉलिश है वो क्या है, इंटरनल साइड में पॉलिश है, अंदरली साइड में क्या बच्चे इसके पॉलिश है, ठीक है। और बाहर का जो इमेज बनेगी वो किस साइड बनेगी, इमेज इस साइड इमेज बनेगी, इसके इस पोर्शन पे, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर में क्या रहेगा बच्चे, तो कनकेव मिरर में देखो कि जो ये वाला पोर्शन है इस प्रकार है ये वाला, तो जो इमेज बनेगी इसके बाहरली साइड पॉलिश है, पॉलिश इस साइड होगी इसके, और इमेज कहां बनेगी, इस साइड बनेगी, ठीक है। तो कन्वेक्स में बच्चे ये चीज रहेगी, और कनकेव में क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो समझ में आया बच्चे, मैंने क्या बताया कि जो कन्वेक्स के केस में जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, उसके बाहरी आउटवर्ड साइड में बनेगी,
ठीक है, और कनकेव में कहां बनेंगी, उसके इंटरनल साइड में बनेगी, ठीक है। और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कन्वेक्स और कनकेव के बारे में स्टडी की। अब हम क्या देखते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चे कि जो कनकेव मिरर होता है, जो उसमें रे डायग्राम बनते हैं, कि यहां पे लिख दूं मैं रे डायग्राम इन कनकेव मिरर। इसके अंदर बच्चे क्या है, हम 4 प्रकार के जो बच्चे डायग्राम देखेंगे कि कनकेव मिरर के अंदर हम 4 प्रकार के डायग्राम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्या रहेगा, सपोज करो हमने एक कनकेव मिरर ड्रा कर लिया, ठीक है। मैंने बताया आपको जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल, उसे बोलते हैं पोल, ठीक है। और सेंटर पॉइंट से जो ये लाइन क्रॉस होती है बच्चे, सॉरी लाइन थोड़ी सी हमारी डाइवर्ट होगी, अगर ये लाइन के अगर क्या बच्चे सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको फोकस बोलेंगे, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, एम और एन जो रहेंगे हमारे अपर्चर रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस केस में बच्चे, मैं बता दूं कि इसमें क्या होगा फर्स्टली में, कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है, पैरेलल आ रही है। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, जो ये लाइन होती है, जिस लाइन के ऊपर बच्चे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट कमिंग है बच्चे, जब इंसिडेंट जो रे है बच्चे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि जो बच्चे क्या हुआ, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे बच्चे क्या डिफरेंट देखो, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइनें क्या बच्चे, व्हेन क्या बच्चे, वो जब वो वहां से, जब वो इस मिरर से क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, इस मिरर से स्ट्राइक करेंगी, तो बच्चे वो क्या हो जाएंगी, वहां से बच्चे स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, वो कहां से पास थ्रू होंगी, यहां से पास थ्रू होंगी वो लाइनें। समझ में आया क्या होगा बच्चे, कि जो अगर लाइनें बच्चे पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस में, नंबर 1 में हम यही पढ़ेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइक मिरर के टकराने के बाद पास थ्रू द, कहां से वो क्रॉस हो जाएंगे बच्चे, पास थ्रू द फोकस, कि वे फोकस से क्या हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे बच्चे। तो फर्स्ट में हमने ये देखा, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात अगर करें हम बच्चे, तो सेकंड में क्या रहेगा बच्चे, सेम नेम ही रहेंगे, जैसे कि इसे नाम दिया था हमने पी, ठीक है, इसको नाम दिया था हमने फोकस, इसे दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपको पता ही बच्चे अपर्चर रहेगा, एम और एन नेम दे दो। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि पैरेलल एक्सिस के बच्चे क्या है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आई और वो पास थ्रू कहां से होगी बच्चे, फोकस से होगी, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या देखेंगे कि क्या हुआ, कि कोई लाइन क्या बच्चे फोकस से आई, कोई लाइन क्या है फोकस से आई, और वो मिरर, और वो क्या बच्चे मिरर से टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल एक्सिस क्या बच्चे, वो पैरेलल एक्सिस क्या वापस लौट गई, कि कोई भी रे ऑफ लाइट है बच्चे, वो क्या हुआ कि फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आई बच्चे, ठीक है, और वो क्या हुआ, मिरर से टकराने के बाद पास थ्रू बच्चे टू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू ऑफ द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि कोई रे ऑफ लाइट बच्चे वो फोकस से आती है और मिरर से टकराने के बाद क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल वापस लौट जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल क्या है, समानांतर वापस लौट जाती है। तो सेकंड केस में बच्चे हमने ये देखा, ठीक है, सेकंड केस में ये। अब थर्ड की बात करें, बच्चे हम, सेम नाम रहेंगे बच्चे इसका, एम एन पी एफ और सी। तो इसमें क्या है बच्चे, फर्स्ट में हमने देखा कि वो लाइन क्या है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड में हमने देखा कि कोई रे ऑफ लाइट है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब थर्ड हम क्या देखेंगे बच्चे, कि कोई रे ऑफ लाइट है वो कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। और क्या हुआ, मिरर से टकराने के बाद क्या बच्चे, उस ही पाथ में क्या वो, उस ही रास्ते से क्या है वो वापस लौट जाती है, कि जिस रास्ते से वो रे ऑफ लाइट आई उसी रास्ते से क्या बच्चे वो वापस लौट गई। तो इसे बोलेंगे बच्चे थर्ड, ये जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं हम, थर्ड पॉइंट रहेगा इसका, रे डायग्राम इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर थर्ड बात ये रहेगी कि जिस पाथ से या फिर जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट क्या बच्चे आती है
और आफ्टर मिरर स्ट्राइक, मिरर से टकराने के बाद वो उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे क्या बच्चे वो वापस लौट जाती है। ये इसका थर्ड केस रहेगा। और लास्ट केस की बात करें, लास्ट और अंतिम केस की बात करें बच्चे, इसका जो फोर्थ इसका पोर्शन है, तो क्या रहेगा फोर्थ पार्ट में कि जैसे कि ये डायग्राम आपको सभी को बनाना आ ही गया होगा, ठीक है। इसे नाम दे दो M, इसे N, इसे पोल, ये फोकस रहेगा हमारे लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, हमने थर्ड इसके जो पार्ट है वो देखे। फोर्थ के बारे में देखते हैं। तो फोर्थ में केस में क्या रहेगा बच्चे कि कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई रे ऑफ लाइट जो बच्चे आई है, ठीक है, और वो कहां पे आई है, पोल के ऊपर। पोल के ऊपर के बच्चे कोई लाइट आती है और पोल से टकराने के बाद क्या बच्चे, जिस एंगल से वो रे ऑफ लाइट आई उसी एंगल से क्या हुई, वो वापस लौट गई। उसी एंगल से क्या हुई, वापस लौट गई। कि जिस रे ऑफ लाइट, जिस वे से बच्चे कोई पोल के ऊपर कोई लाइट आती है और आफ्टर स्ट्राइक मिरर, मिरर से टकराने के बाद क्या बच्चे, वो जिस एंगल से वो रे ऑफ लाइट आई थी उसी एंगल से क्या वो वापस लौट जाती है। कि जिस एंगल से वो रे ऑफ लाइट आती है उसी से क्या वो वापस लौट जाती है। ये इसका फोर्थ केस है। इसे एंगल दे दो, नाम दे दो बच्चे I, इसे दे दो R, वेयर I इक्वल टू R, ठीक है। क्लियर है बच्चे। हमने क्या देखा आज के जो इसका, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चे स्फेरिकल मिरर के ऊपर था। हमने दो प्रकार के मिरर देखे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमने रे डायग्राम देखा किसका, कनकेव मिरर का, कि कनकेव मिरर के अंदर जो रे डायग्राम होता है बच्चे कि उसमें चार प्रकार के डायग्राम देखे हमने। फर्स्टली देखा कोई रे ऑफ लाइट आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास थ्रू कहां से हो गई, फोकस से। सेकंड क्या देखा कि फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आई और वो कहां से पास थ्रू हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हमने क्या देखा, कोई रे ऑफ लाइट आई बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वो क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में क्या हुई, वापस लौट गई। फोर्थ और फाइनल हमने क्या देखा बच्चे कि कोई रे ऑफ लाइट होती है, पोल के ऊपर आती है और वहां से बच्चे स्ट्राइक होने के बाद क्या है, जिस एंगल से वह इंसिडेंट थी उसी एंगल से क्या है वो वापस लौट जाती है। तो बच्चे हमने ये चार केस देखे इसके, ठीक है। तो बच्चे जैसा कैसा लगा हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट, अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।